गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास में। और हम लोग आज बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का मीनिंग है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे को जब हम एक साथ बात करते हैं देन इट इज सेड टू बी एज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और सिंपली रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होने से हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। These reaction intermediates are very short-lived species, possesses very high energy and that's why highly unstable. और stability gain करने के लिए they have a tendency to interact with the reagent and finally converted into product. तो ये जो entire steps है to perform a particular type of organic reaction is said to be as organic reaction mechanism. पहला स्टेप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होना, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड फ्यूजन। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा हाईली रिएक्टिव स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम समय के लिए इनका एग्जिस्टेंस होता है। एंड टू गेट द स्टेबिलिटी, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख के रखेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड फ्यूजन के कारण क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ नीचे लिख लेना है शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। एंड टू गेट द स्टेबिलिटी दीज रिएक्शन इंटरमीडिएट इंटरेक्ट्स विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएजेंट एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। पहला स्टेप जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से by the breaking of bond which is known as bond fusion। तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट का रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करना फास्ट स्टेप कहलाता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बॉन्ड फ्यूजन क्या बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करके ये रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके से बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। पहला है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होगा कि मान लो कि दो एटम के बीच में, सपोज करो यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है और दो एटम के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन। तो जब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों बॉन्डेड एटम, चाहे ये ए हो या बी हो, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक एक करके ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी दो इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस प्रकार से बॉन्ड के ब्रेकिंग को कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और इसके कारण जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। करके देखेंगे। और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन तब होता है जब बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। मान लो कि यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है, ये एटम ए है और ये एटम बी। ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा, क्योंकि ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं ड्यू टू द हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, उसे हम कहते हैं चार्ज्ड आयन। अब आयन दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आए तो इस प्रकार के
आयन को, चार्ज आयन को कहते हैं कार्बोकेटायन, जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और इसका जनरेशन कैसे होता है? बाय द हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और दूसरा है कार्बन आयन, जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज विथ वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। और इस प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो चार्ज आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटायन या कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। होमोलाइटिक फ्यूजन, जैसे क्लोरीन एटम के बीच में लाइट एनर्जी या थर्मल एनर्जी का यूज़ करके इस बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम एक्वायर कर लिया, तो इसके कारण ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पर दोनों बॉन्डेड एटम क्या है? सेम। दूसरे एग्जाम्पल में मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है। एटम डिफरेंट है, लेकिन चूंकि होमोलाइटिक फ्यूजन है, ये बॉन्ड में अगर दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास आएगा तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। तो इस प्रकार से होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है कि बराबर तरीके से बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट का बनना। हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन और एक्स कोई अदर एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो जैसे ही हीट का यूज़ किया गया, क्योंकि एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और यहाँ पर ये एनायन और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण ये क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन स्टार्ट किया, उसमें हमने बात किया किस तरीके से कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन परफॉर्म होता है, क्या क्या उनमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है, बॉन्ड फ्यूजन होगा, चाहे वो होमोलाइटिक हो या हेटेरोलाइटिक हो, और उसके कारण हाईली रिएक्टिव स्पीशीज रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट चूँकि अनस्टेबल होते हैं, वेरी हाई एनर्जी होने के कारण रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। तो ये जो एंटायर स्टेप है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और बॉन्ड फ्यूजन वाला स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट का रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करना फास्ट स्टेप है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में। उससे पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब हम लोग बात करेंगे रिएजेंट्स के बारे में। रिएजेंट्स क्या होते हैं? रिएजेंट्स आर द स्पीशीज which carry forward the particular type of organic reaction, or simply you can say that reagent are the species which are responsible to occur a particular type of reaction. reagents को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को एन यू से। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक का मीनिंग होता है वैसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी होता है। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So electrophiles are, simply you can say that these are the species which are electron deficient in nature. और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं
जैसे R प्लस NO2 प्लस Cl प्लस और CO प्लस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो all these are the examples of charged electrophile. And neutral electrophile, these are the electrophile which having tendency to accept a pair of electron or more than a pair of electron, and these are electron deficient molecule. For example, aluminium chloride, beryllium chloride, boron trichloride, boron trichloride, and some others are also known. So neutral electrophile are those species which are electron deficient in nature. So we can say that all the electron deficient molecules are the example of neutral electrophile. Now second type of reagent is nucleophile or nucleophilic reagent. Nucleophilic reagents are represented by the symbol Nu, and these are electron rich, having maximum electron density and have tendency to interact with the nucleus, and that's why these are known as nucleophilic reagents. Nucleophilic reagents are further classified into two categories: charged nucleophile. All the negatively charged ions are the examples of charged nucleophile, like Cl minus, HO minus, RO minus, Cn minus, and some others are also available. And the next one is neutral nucleophile. These are the nucleophiles which do not possess any charge on them, but they are electron rich because they have contained unshared pair of electron, which are known as lone pairs of electron, like water, in which oxygen atom consists of two unshared pair of electron, ammonia, nitrogen atom consists of one unshared pair of electron, alcohol, in which oxygen atom consists of two unshared pair of electrons. So all these are considered as neutral nucleophile. तो ये था ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन. अब हम लोग आने वाले क्लासेस में कुछ और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो हमारे साथ बने रहे. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.